दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो आने वाले समय में एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर शुरू हो सकता है और इसके पीछे वजह यह है कि डोमेस्टिक मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे हैं। रेलवे में भी बहुत सारे आप देखें तो प्रोजेक्ट इस समय शुरू हो चुके हैं। सरकार ने इस बार रेलवे का बजट भी 30% बढ़ा दिया है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में देखें तो कंस्ट्रक्शन के कामकाज बढ़ने लगे हैं और रियल इस्टेट में जो तेज़ी का दौर शुरू होने लगा है उसका फ़ायदा देखने को मिल सकता है। पिछले कई सालों से रियल इस्टेट में काफ़ी मंदी थी। अब यहाँ पे देख सकते हो इसका नतीजा भी देखने को मिला है। एफआई बाजार में फिर से लौट आए। लगातार पिछले 2-3 महीनों से एफआई बाजार से पैसे निकाल रहे थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि 2-3 ट्रेडिंग सेशन से वो बाजार में फिर से खरीदारी शुरू कर चुके हैं और ये काफ़ी अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर जो आने वाले में समय ये इशारा कर रहा है कि अच्छे स्टॉक में तेज़ी की दौर शुरू जरूर होगा। अब टाटा स्टील की बात करें तो टाटा ग्रुप की ये सबसे पुरानी और भरोसेमंद कंपनी है। इस बार कंपनी को लॉस हुआ और इसके पीछे वजह था इंटरनेशनल मार्केट में इनका कारोबार। विश्व के काफ़ी देशों में कंपनी का कामकाज है और जब यह रसिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तब से काफ़ी ज़्यादा इनको प्रॉब्लम देखनी पड़ी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी पड़ रहा है, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में देखें तो अच्छी डिमांड बढ़ने लगी है। तो क्या आने वाले समय टाटा स्टील में एक अच्छी तेज़ी का दौर शुरू होगा? वैसे आने वाले समय में कंपनी अपने जितनी भी कंपनियां उनका मर्जर टाटा स्टील में करने जा रही है। इससे में इसकी साइज बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा और खर्च में काफ़ी ज़्यादा कटौती हो जाएगी। तो ये मौका है एक्चुअल में खरीदारी का, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जब इसकी प्राइस 1000 के आसपास थी तब इसमें वॉल्यूम काफ़ी कम होता था, लेकिन जैसे इसको स्प्लिट किया गया और 10 रुपीज़ की जो फेस वैल्यू थी उसको 1 रुपीज़ में बदला गया, उसके बाद में यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ने लगा है, यानी लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बढ़ने लगा है और ये इशारा है कि आने वाले इसमें एक अच्छी तेज़ी का दौर शुरू हो सकता है। और यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस भी करेंगे। लेकिन क्या इस समय हमें टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम एफआई के रुझान को देखें तो इस महीने की शुरुआत में ही इन्होंने काफ़ी अच्छा एक खरीदारी कर ली है। 1 मार्च को जरूर उन्होंने 424 रुपीज़ की बिकवाली की थी, लेकिन 2 मार्च को उन्होंने 12,770 रुपीज़ की एक सिंगल डेज में बहुत भारी खरीदारी की। उसके बाद 3 मार्च को फिर से 246 रुपीज़ की एफआई की तरफ से खरीदारी हुई और 6 मार्च को यानी कल 721 रुपीज़ की उन्होंने खरीदारी की है। और इस महीने में भी सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशन हुए, करीब 13,330 रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट कर लिया है एफआई ने और ये काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। अगर हम पिछले इसके रुझान को देखें तो 3 महीनों से लगातार बिकवाली जारी है। वैसे नवंबर में उन्होंने 22,546 करोड़ रुपीज़ की ज़बरदस्त खरीदारी की थी। उसके बाद दिसंबर में उन्होंने 14,231 रुपीज़ की बिकवाली की। जनवरी में उन्होंने 41,464 रुपीज़ की भारी बिकवाली की और ये समझो उनकी बिकवाली पीक पे थी। उसके बाद में फरवरी में फिर से बिकवाली कम हुई, 11,090 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की और अब फिर से आप देखें तो खरीदारी शुरू हो चुकी है और ये काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है, यानी एफआई बाजार में फिर से 3 महीनों के बाद लौट आए। टाटा स्टील की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 105 पर रही, जहाँ पे 1.07% की गिरावट देखने को मिली। थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है, लेकिन स्टॉक काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि इस बार जो स्टील प्रोडक्ट के ऊपर है उसकी प्राइस बढ़ सकती है मार्च महीने में, यानी जो हॉट रोल्स कॉइल्स है उसकी प्राइस 1000 से लेकर 2000 बढ़ सकती है पर टन। और आप ये देख ही सकते हो कि जो प्राइस है एचआरसी की वो 60,000 से लेकर 62,000 तक जा सकती है फिलहाल। तो कुल मिला के प्राइस बढ़ाई जा रही है, जिसकी वजह से आने वाले समय में इनके कुछ रिवेन्यू में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि रॉ मटेरियल भी पिछले महंगा हुआ था। उस वजह से यहाँ पे जो स्टील कंपनियाँ वो अपनी प्राइस बढ़ाने जा रही है। यहाँ पे एक अच्छी गुड न्यूज़ ये निकल कर आई है कि इंडिया का जो फिनिश स्टील आउटपुट है वो इस बार बढ़ा है। फरवरी महीने में 2.9% की यहाँ पे वृद्धि देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो फिनिश स्टील प्रोडक्ट है उस पर रिकॉर्ड हाई इस बार देखा है, करीब 9.87 मिलियन टन्स तक रहा है, जिसमें 2.9% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जेपीसी के डाटा है, उसके हिसाब से जानने को मिला है कि इस बार फरवरी में स्टील प्रोडक्शन बढ़ा है, लेकिन जो डोमेस्टिक स्टील प्रोडक्शन है वहाँ पे 7.9% की जो है गिरावट देखने को मिल रही है जनवरी महीने के मुकाबले। इसके अलावा अगर देखें तो जो डोमेस्टिक स्टील कंजम्पशन है वो फरवरी महीने में 10.1 मिलियन टन्स के आसपास रहा है, जहाँ पे 11% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि हुई है, लेकिन 5.4% डाउन है जनवरी के मुकाबले, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे डोमेस्टिक कंजम्पशन गिरा है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि हुई है। इसके अलावा टोटल क्रूड स्टील प्रोडक्शन है इस बार 9.89 मिलियन टन के आसपास रहा है, जहाँ पे 2.5% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिल रही है और 9.4% गिरा है जनवरी के मुकाबले। तो इस बार क्रूड स्टील प्रोडक्शन में गिरावट हुई है।
तो कुल मिला के मिक्स आंकड़े निकल कर आए, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि टाटा स्टील ने जो अपना विजन क्लियर किया है, आने वाले 2045 तक टाटा स्टील नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाने वाले, यानी जो भी स्टील का निर्माण होगा उसमें किसी प्रकार का कोई पोल्यूशन नहीं होगा, यानी ग्रीन स्टील का निर्माण करेगी कंपनी। और ये अनाउंसमेंट कर दिया गया है टाटा की तरफ से, न्योन टाटा ने। तो ये आप बहुत बड़ी बात है और इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। टाटा स्टील ग्रीन स्टील का निर्माण कार्य शुरू कर चुके हैं और इसीलिए आने वाले समय इसमें हमें खरीदारी का ये मौका बन रहा है। वैसे अगर हम पिछले 5 साल की इसके प्रदर्शन को देखें टाटा स्टील के बीएसई सेंसेक्स और मेटल के साथ में, तो आपको समझ में आएगा कि टाटा स्टील पिछले 1 साल से थोड़ा सा कमजोर जरूर है। टाटा स्टील की बात करें तो 5 साल के हिसाब से इसने 10% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स में 12% की हमने तेजी देखी है और बीएसई मेटल इंडेक्स में 6% की तेजी देखी है। तो 5 ईयर के हिसाब से बीएसई सेंसेक्स का रिटर्न तो अच्छा है, लेकिन मेटल इंडेक्स के मुकाबले टाटा स्टील ने प्रदर्शन 5 साल के हिसाब से भी अच्छा किया है। 3 ईयर के हिसाब से देखें तो टाटा स्टील ने 41% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स में हमने 16% का रिटर्न देखा है और मेटल इंडेक्स ने 32% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो 3 ईयर के हिसाब से विनर आपको टाटा स्टील दिखाई देगा। 1 ईयर के हिसाब से देखें तो टाटा स्टील में 17% की गिरावट है, बीएसई सेंसेक्स 10% दौड़ा है और मेटल इंडेक्स में 7% की गिरावट हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हो लूजर आपको टाटा स्टील दिखाई देगा और विनर यहाँ पे सेंसेक्स है। 3 मंथ के हिसाब से देखें तो टाटा स्टील में हमें 8% की गिरावट देखने को मिली है, सेंसेक्स भी 4% गिरा है और मेटल इंडेक्स भी 7.39% गिरा है, यानी लगभग मेटल इंडेक्स के बराबर ही गिरावट टाटा स्टील में भी हुई है। 1 मंथ के हिसाब से देखें तो टाटा स्टील में 12% की बड़ी गिरावट हुई है। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स में करीब 1% की गिरावट रही और बीएसई सेंसेक्स में 6% की गिरावट है। तो 1 मंथ के हिसाब से भी लूजर आपको टाटा स्टील दिखाई देगा। ईयर टू डेट के हिसाब से टाटा स्टील 6% गिरा है और बीएसई सेंसेक्स में 1% की गिरावट है, बीएसई मेटल इंडेक्स में 5.81%, यानी लगभग उतना ही। टाटा स्टील में थोड़ी सी गिरावट ज़्यादा है। ओवरऑल देखें तो आने वाले समय एक तेजी का दौर शुरू हो सकता है। आप इसके फंडामेंटल देखेंगे तो काफ़ी अच्छे है। 1,29,031 को भी इसका मार्केट कैप है, 106 इसकी करंट प्राइस है, लो 82 का और हाई 139 का है। स्टॉक का पी 7.30 का है और बुक वैल्यू इसकी 88 की है। डिविडेंड कंपनी ने 4.83% का दिया, जो काफ़ी अच्छा है। आरओसी 31.50% है और आरओई 42.40%, फेस वैल्यू 1 है। तो ये तो समझ सकते हो कि फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। इसके लिए जो सबसे अच्छी बात है कि एफआईडीआई जम के खरीदारी करे। दिसंबर में जो आंकड़े हैं वो काफ़ी उत्साहवर्धक है। प्रमोटर की होल्डिंग 33.90% है। एफआई ने 21.87% का अपना निवेश किया हुआ है दिसंबर में, जो सितंबर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। डीआई की बात करें तो 19.62% का डीआई की यहाँ पे होल्डिंग है, जो सितंबर के मुकाबले बढ़ गई है। और गवर्नमेंट की भी यहाँ पे 0.616% की होल्डिंग है। जनरल पब्लिक के पास 24.45% के शेयर। तो जनरल पब्लिक के शेयर यहाँ पे घटे हैं, लेकिन एफआईडीआई ने निवेश बढ़ाया है और इसीलिए इसमें डरने की कोई बात नहीं। ये टाटा स्टील में खरीदारी का मौका है और इस गिरावट का फायदा उठा के आपको इन्वेस्टमेंट जरूर कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।